जब सीरीज से मेरी बातचीत हुई, मुझे लगा इतना यंग लड़का हम्म। और इतनी मेच्योर्ड सोच है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मेजरली मैं कहूंगा जो सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज था वो ये था कि हमें 18 डेज में 750 किलोमीटर ट्रेवल करके इस फिल्म को शूट करना था, और जिसमें हमारे कैरेक्टर्स के साथ टाइम लैप्सेस थे बहुत सारे। प्रेम के माध्यम से अगर आध्यात्म को जानना है तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है भाई। चेतन, अगर मैं बात करूं कि आपके जर्नी की अभी तक की, तो आपने संजय मिश्रा के साथ भी काम किया है और अभी आप सुरेंद्र राजन जी के साथ दूसरी बार काम कर रहे हो। ऐसे ही आपने कई सारे और सीनियर एक्टर्स के साथ भी काम किया है। क्या होता है, मतलब कि आपके जैसा नौजवान लड़का जो कि अभी अभी फिल्मों में गया है और इतने मजे हुए कलाकारों के साथ जब काम करता है, तो उनसे कितना सीख पाता है, या फिर वो लोग कितना हेल्प करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, किस तरह से आपके टैलेंट को उभारने का काम करते हैं? सीनियर एक्टर्स के साथ में एक्टिंग बेसिकली तो सारा ऑब्जर्वेशन का ही काम है कि आप सब कुछ आसपास ही है। जितना भी मुझे लगता है आर्ट क्रिएट किया गया है वो सब एक्वायर्ड ही है। वो सब कहीं बाहर रखा हुआ था, आपने देखा और आपने उठाया और आपने किया। आप उसमें आपका अपना पर्सनल जो होता है वो होता है कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है या फिर आपका क्या टेक है या आपने किस तरह से उसी चीज को किया। बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। जो ऑलरेडी वेटरन्स हैं जैसे राजन सर हैं जो पूरा देश घूमे हुए हैं और मतलब सिर्फ हमारा ही देश नहीं बाहर भी घूमे हुए हैं, तो उनके पास में इतने तजुर्बे हैं। और जैसे आपने मिश्रा जी की बात करी, तो आंखों देखी में एक बहुत अच्छी लाइन है। वो कहते हैं कि क्या सारी चीजें अपने अनुभव से ही सीखनी जरूरी है? तो फिर मिश्रा जी कहते हैं नहीं, दूसरे की गलती से भी सीखा जा सकता। तो जब हमारे पास मेरे आसपास ऐसे वेटरन्स होते हैं जैसे राजन सर हैं, तो हमने सेट पे वही किया। फिलहाल मैं स्टिक करूंगा हु एम आई पे ही। तो क्योंकि हमारी फिल्म उस तरह की है फिलोसफिकल, तो राजन सर से हम बात कर रहे थे और हम हमारा कोई तो एक सीन था जहाँ पे हम कोइंसिडेंस पे बात कर रहे थे। मतलब वो सीन के अंदर यूज होने वाला था और राजन सर ने कहा कि और उससे पहले हम बस चर्चाएं कर रहे थे। तो सर का ही एक इंसिडेंट था कि वो कहीं से तो उनको गंतव्य से कहीं पे पहुंचना था और उनके पास में कुछ था नहीं, कोई साधन और कुछ था नहीं। मैं बहुत खराब सुनाऊंगा, मैं चाहूंगा वही सुनाए, लेकिन वो इतना अमेजिंग था। तो ये फायदा होता है बड़ों के साथ में काम करने का कि आप क्राफ्ट तो आप थिएटर करके सीख सकते हैं, मतलब और उसके बाद में एक्सरसाइजेस हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारी चीजें हैं। आप वो फिर रियाज की बात है कि आप कितना खुद के ऊपर रियाज करें। और लेकिन ये जो किस्से कहानियां हैं इनसे बेसिकली आपको नए इमोशन, नई घटनाएं, नए थ्रिल पता चलते हैं जो मुझे पाने के लिए मुझे वहां पे होना होता, लेकिन मैं था नहीं। लेकिन अगर कोई और था तो उनसे सीखा जा सकता है। तो वो एक बहुत अमेजिंग इंसिडेंट था। अगर राजन सर को याद हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे वो प्लीज शेयर करें। प्लीज शेयर कीजिए। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा मैं कौन सी बातचीत हुई थी, लेकिन सर ये है कि जो अभी अभी जो चेतन ने जो अभी बात की हाँ। उससे मैं सहमत हूँ कि ये सिर्फ आपके तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, लोगों से तरह तरह की जगहों पर जाते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपका अनुभव बढ़ता है, इमेजिनेशन भी बढ़ता है जब आप अच्छे राइटर्स को पढ़ते हैं, अच्छे बिल्कुल। साहित्य को पढ़ते हैं। अब कोई मान लीजिए कोई आप रशियन कोई किताब पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं, तो उनके करेक्टर्स अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन आप किसी एक के साथ अपने आप को देख रहे हैं। तो ये जो जो करेक्टर्स हैं जो आपके सोच से मिलते जुलते हैं, तो उसके साथ आप अपने आप अटैच हो जाते हैं और उससे जो ज्ञान मिलता है जो आपने खुद कभी अनुभव नहीं किया है, वो आपको दूसरों के अनुभव का, जैसे कि अपने अनुभव तो होते ही हैं, जो दूसरों के अनुभव को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब मुझे चेतन से कौन सी बात हुई थी, मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा, कौन सी इंसिडेंट मैंने बताया था, मुझे अब उसका याद नहीं है। लेकिन इतने जितने आप जब घूमते रहते हैं, सबसे दो चीजें बहुत जरूरी मुझे अपने जीवन में लगी, जो आपके अनुभव और आपके इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं। वो एक तो खूब घूमना, देशाटन करना, जो तरह तरह की जगहों पर जाना, और दूसरा दूसरा किताबें पढ़ते रहना। और फिर जो आपके पास जो गिवन जो अनुभव जो होते हैं अपने आसपास, वो तो होती है। अब मुझे सिर्फ इनको फायदा नहीं हुआ मेरे अनुभव से, मुझे भी हुआ, क्योंकि यंग लोगों के अपने अलग अनुभव है, अलग सोच है। मैं उनके साथ सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ अपने आप को,
अगर मैं यंग, बहुत ज्यादा फर्क है हमारी उम्र में और इनकी उम्र में, बहुत फर्क है। लेकिन इनके अनुभव जो हैं, अगर मुझे उनके साथ सिंक्रोनाइज करना है या अपने आप को एडजस्ट करना है इस संसार में, तो बहुत जरूरी होता है कि मैं इन लोगों की बातें भी सुनूं, जानूं ये क्या सोचते हैं। लेकिन मुझे सबसे आश्चर्य की बात जो लगी थी, वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। जब सीरीज से मेरी बातचीत हुई, मुझे लगा इतना यंग लड़का और इतनी मेच्योर्ड सोच है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। और फिर तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसमें बिल्कुल ये सोचे बगैर कि मैं कोई फिल्म कर रहा हूँ या एक्टिंग कर रहा हूँ प्रोफेशनल, जो सब टेंट्रम्स होते हैं, ये सब वो सब भूल करके मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर की तरह अपने आप को इसमें महसूस किया। तो वो लग ही नहीं रहा था कि हम फिल्म कर रहे हैं। और मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में शिरीष इतने मेच्योर तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे वहां पे पहली फिल्म थी, इनकी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अकेला अकेला एक डायरेक्टर जो है इतने मेच्योर तरीके से सबको संभाल रहा है, सारी चीजों को संभाल रहा है, प्रोडक्शन को भी, दूसरी चीजों को भी, सब चीजों पर ध्यान है। तो ये शायद इनका भी एक जबरदस्त प्रभाव था। इम्प्रेस था मैं काफी बहुत इनके शानदार बात है। बिहेवियर से। So, since this is a film about philosophy and discovering self, how this film evolved you as a person? Like, if you all guys can say about that, कि हाँ, कैसे आप इस फिल्म से पहले थे, क्या सोचते थे, और क्या अब इस फिल्म को करने के बाद कैसे आपकी थोड़ी सी सोच में या फिर बिहेवियर में या फिर कहीं ना कहीं आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, क्या आपके अंदर चेंजेस आए, उसके बारे में प्लीज बताइए। चेतन, प्लीज स्टार्ट। हाँ ओके सीरीज, यू कैन आल्सो स्टार्ट। हाँ सीरीज का, हाँ या सीरीज सीरीज का प्लीज। कहानी जैसे मैंने बात की कि कहानी हमारे पास, और उस कहानी में सब लोग जुड़े, तो हाँ। सबकी अपनी अपनी, सब अपना अपना कुछ नया लेकर के आए। जैसे चेतन भाई आए, राजन जी, सबने कुछ अपना अपना दिया। जब हम अपना अपना देते हैं और वो सबके साथ बांटते हैं, तो सभी इवॉल्व हो जाते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ, वो राजन जी ने वो किस्सा सुनाया था और वो आज ये कहानी में कैसे लिंक हो रहा है, और ये तो मेरी फिल्म का सीन भी है, और वो उनके साथ जीवन में सच में घटा घट हुआ चुका है। था पहले। हाँ, ऑलरेडी घटा हुआ है, और स्क्रिप्ट में तो वही लिखा हुआ है जो उनके साथ घटा हुआ है। तो फिर क्या, वही चीज रिक्रिएट करनी है, चीजें वही है। और ऐसे ही चेतन भाई के कुछ अपने किस्से हैं, और हम लोगों का एक सीन था कबीर चौरा, जो अमरकंटक में है उधर पर। और हम लोग कबीर की बहुत पहले से बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने डिस्कशन भी नहीं किया था कि कबीर का कोई सीन आने वाला है फिल्म में या कुछ, उससे पहले कबीर की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा हुआ कि बहुत राइट पीपल आ जाते हैं किसी चीज पर, और फिर वो अपना अपना पुट इन देते हैं, तो सब थोड़े और ज्यादा इवॉल्व होते हैं। मेरा पर्सनली तो मैं बहुत लकी हूँ कि इतने अच्छे लोग आए, और 2 साल सिर्फ इन सब की एनर्जी मिला के जो एक एनर्जी बनी है, उससे हम इस फिल्म को थोड़ा 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 पुश पुश कर करके आज सिनेमा रिलीज तक लेकर के आ गए। तो ये जर्नी ऐसे तो छोटी भी लगती है, और ऐसे देखे तो हर एक एक दिन जब आप फिल्म के साथ जीते हो, तो वो बहुत बड़ी भी ऑफ लगती है। कोर्स आपके लिए तो और ज्यादा ही ये बड़ा दिन होने वाला है जब इसका रिलीज होने वाला है, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, तो आपको थोड़ा अलग ही फीलिंग आ रहा होगा, जो शायद चेतन को उतना नहीं फील आ रहा होगा, बट आपको वो अलग फीलिंग आ रही होगी क्योंकि आप डेब्यू कर रहे हो कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ। यस, फील की बात तो है, और हम सबके लिए बड़ा मौका है। और एक एक फिल्म मेकर का सपना होता है कि फिल्म जो है वो उसको बिग स्क्रीन मिले, और आजकल बड़े स्टार्स की फिल्म को जो है बड़ा रिलीज नहीं मिल पाता है। और इसके लिए हम पूरी टीम थैंकफुल है, हमारे प्रोड्यूसर जो शिरीष पीछे है, तो इनके की इतने एफर्ट्स के कारण ये फिल्म सिनेमा तक आ पा रही है। बहुत अच्छी बात है। सो चेतन, हाउ दिस फिल्म हैज इवॉल्व्ड यू एज अ पर्सन, व्हाट आर योर टेक्स? सो जब मुझे यही लगता है कि एक तो जब इसके प्रोसेस में गए थे तब बहुत हैवी था सब कुछ, या क्योंकि इतना कुछ घट रहा था। और मेरे दिल के किसी कोने में मैं बस ये भी प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह निकलूं मैं मुंबई से बाहर में, और मुझे बाहर घूमना था। और नर्मदा और वो एमपी का वो पूरा बेल्ट जो है, जो इस फिल्म के दौरान एक्सप्लोर किया मैंने, वो बहुत ही सूदिंग था। मतलब वो पूरा एरिया जो है वहां पे नर्मदा की आवाज, और ये जो अनुभव होता है कि अगर अगर बाहर धूप पड़ रही है तो आपको नदी ठंडी मिलेगी, और अगर बाहर ठंड है तो नदी के अंदर नदी गर्म होगी। तो ये जो छोटे छोटे अनुभव हैं,
इनसे इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया जो कुछ तो सररियल था। फिर हम सुबह शाम बातें उस तरह की किया करते थे। और एज एन एक्टर फिर हम ओशो के डिस्कोर्सेस बहुत सारे सुनते थे, जिदु कृष्णमूर्ति के, और फिर हम अपनी चर्चाएं हम बहुत सारी किया करते थे। तो एक पॉइंट आया जिसके बाद में ये हुआ कि यार थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, और बहुत ही लेकिन सबका सार ये है कि हल्के रहो। जैसे कबीर का एक दोहा है कि मुझे दोहा वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ऐसा कुछ तो है कि रास्ता बहुत लंबा है और आप वजन जितना हल्का कैरी करोगे उतना आसान रहेगा, उतना आप लंबा जाएंगे। उतना आप हाँ सहज रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल वैसा सही है कि अभी मैं ज्यादा सहज हो गया हूँ, और जब आप ज्यादा सहज होते हो तो आप ज्यादा मजबूत भी दिखते हो। बहुत शानदार। तो ये एक बदलाव मेजर हो गया है जीवन में। सो गाइज, अगर फिल्म की शूटिंग के दौरान पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना हाई बजट भी नहीं है फिल्म का, काफ़ी कम बजट है। आप जब कोई कमर्शियल बड़ी फिल्म को शूट करते हो तो हर एक चीज़ अवेलेबल रहती है, बट जब आप छोटी फिल्म शूट करते हो तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की भी कमी होती है। तो कभी शूटिंग में कोई कठिनाई आपको महसूस हुई हो, कोई डिफिकल्टी महसूस हुई हो, तो उसके बारे में बताना चाहें प्लीज। तो स्ट्रगल बेसिकली जब वो घट रहा होता है तो स्ट्रगल लगता नहीं है। अभी हम सोच के बैठते हैं कि हाँ हाँ, दूसरी फिल्म्स का जो है प्रोडक्शन ऐसा होता है और ये इक्विपमेंट्स वो लोग यूज करते हैं, सारी चीजें। मेजरली मैं कहूंगा जो सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज था वो ये था कि हमें 18 डेज में 750 किलोमीटर ट्रेवल करके इस फिल्म को शूट करना था, और जिसमें हमारे कैरेक्टर्स के साथ टाइम लैप्सेस थे बहुत सारे। लाइक उसमें हम एक पार्ट जो है प्रेजेंट और पास्ट में फिल्म चलती है, तो उस टाइम लैप्स को भी हमको मैनेज करके रखना था। और वो सारी चीज हमें जो रात में हम ट्रेवल करते थे और दिन में हम शूट करते थे, इसमें सबकी वो एनर्जी बने रहना, क्योंकि एक्टर्स के फेस पे वो चीज आ जाती है। ये चेतन भाई और राजन सर बता पाएंगे, और वो चीज शायद आपको फिल्म में ना दिखे कि वो जो हसल पीछे का होता है और जो स्क्रीन का होता है, तो वो तो सबने बहुत मजबूती से इस चीज को रखा, और सब लोग स्टोरी के लिए चल रहे थे क्योंकि स्टोरी इतनी इतनी स्ट्रांग थी, इस तरह की थी कि हम लोग ये थकान और दूसरी चीजें जो कमियां होती हैं, सीरीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन था, मुझे मालूम, मैं देखता रहता था। तो हम अपनी जब एक पसंदीदा अपनी चीज कोई काम करने लग जाते हैं तो फिर थकान महसूस नहीं होती है। फिर हमें हमें एक जो एक उद्देश्य है उसके लिए हम कर रहे हो। जैसे मैं जिस तरह से मैंने इस फिल्म में इन्वॉल्व हुआ था, उसी तरह से अभी भी मैं चाहता हूँ कि ये सबने जितनी मेहनत की है, जितना एफर्ट्स हम लोगों के थे, तो ये इसकी कामयाबी फिल्म की अगर होती है, अगर ज्यादा लोग देखते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो हमें और भी ज्यादा हमारी खुशी एनहांस हो जाती है, द्विगुनी हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है हमारी। Please say anything about your film now, when it is releasing and when we can see it on big screen. So film is releasing on 27 Jan in MP. So MP के जो भी मेजर सिटीज हैं ऑल ओवर, वहाँ पे आप ये फिल्म देख पाएंगे अपने नजदीकी सिनेमा घर पे। और उसके अलावा बाकी सारी सिटीज में ऑल ओवर इंडिया फिल्म 3rd को रिलीज होगी, 3rd February को। सो ये एक चीज है इंफॉर्मेशन फिल्म के बारे में। दूसरी फिल्म के गाने जो हैं वो आउट हैं ऑलरेडी, जिसमें लागे सही आप सुन सकते हैं, which has done really well and people are really liking it. It is there on Spotify and wherever you are going to find it. So जहाँ पे भी आप ढूंढना चाहें आपको ये गाने मिल जाएंगे। Another one is को अहम, जो कि टाइटल ट्रैक है फिल्म का। एंड there's another one, अमृता नर्मदा, जो कि माँ नर्मदा के बारे में है और वो ध्रुपद राग में गाया गया है। और एक और गाना है जो आने वाले दिनों में रिलीज होने वाला है। सो ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिल्म एक, जैसा शिरीष ने क्लोज करते हुए कहा था कि फिल्म बहुत ही एक अच्छी लव स्टोरी भी है। सो जो हमारे टीनेजर्स हैं या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं और थोड़ा बहुत प्रेम में भी, तो प्रेम के माध्यम से अगर आध्यात्म को जानना है तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है भाई। So
व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? अगर आप कुछ थोड़ा बहुत बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या अभी तो ऐसा कुछ मेजर है नहीं छुपाने जैसा, हाँ। क्योंकि अधिकतर इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज ऑलरेडी आउट. Yeah. सो a recent one was, as you said, Trial by Fire, Yeah. which has done really well. And next one, you'll see me in Bhola, which is releasing on 30th March. Okay. उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल द रेपिस्ट, जो कि अपर्णा सेन मैम ने डायरेक्ट करी है. Okay, There will great. be Konkana Sen Sharma and Arjun Rampal in film. Apart from that, there is a short film Kiss, जो कि वरुण ग्रोवर जी की हाँ, डेब्यू उनकी फिल्म है. डेब्यू फिल्म, ओके। जी हाँ. So you'll find me there. And हाँ, there are few other जिनके बारे में फिलहाल मुझे अभी चुप रहने परमिशन के नहीं लिए कहा है गया। disclose कर. Of course. So, Okay, so I'm very excited to watch this film in theaters, and I'll ask the audience too कि ये फिल्म जैसे रिलीज हो सिनेमाघरों में प्लीज जाएं, प्लीज देखें। ऐसी फिल्में बहुत कम ही बनती हैं। एंड चेतन शर्मा की एक्टिंग देखिए, राजन जी की एक्टिंग देखिए और फिलॉसफी को प्यार से समझिए। सो हु एम आई को देखना मत भूलिएगा। एंड वी विल हैव वन मोर चैट वंस अगेन whenever I'll get that opportunity. Thank you for the session. thank you. Thank you so much, Mohit, for having us. Thank you. Thank you all.